इंग्लिश विद योगेंद्र परिवार के सभी सदस्यों को जय हिंद। हमारा एक छोटा सा परिवार, छोटे से परिवार में भी कुछ विद्यार्थियों द्वारा निरंतर रूप से हिंदी व्याकरण के लिए डिमांड की जा रही थी। मैं हिंदी का एक प्रोफेशनल शिक्षक नहीं हूँ, परंतु उसके बाद भी मैंने कुछ चीज़ें ग्रामर की, व्याकरण की आपके लिए तैयार की है, जो 2024 की एग्ज़ाम में कक्षा 12 में आ सकती है, इम्पोर्टेंट है, आएगी ही। काव्य बोध जो है हमारा, उसमें 5 टॉपिक है हमारा: प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, शब्द गुण और बिंब विधान। तो उसमें से एक टॉपिक को हम आज क्लियर करेंगे। पीडीएफ आपको बहुत शीघ्र मिल जाएगी, अभी उसको मैंने बनाया नहीं है, तो बहुत जल्दी वो आपको मिल जाएगी। जिस भी वीडियो में उसको दूंगा आपको उसकी सूचना कर दी जाएगी। तो आज के वीडियो में जो हम देखेंगे वो है हमारा प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य क्या होते हैं, इनको समझेंगे। दोनों काव्यों के भेद क्या होते हैं और उनके उदाहरण को भी हम देखेंगे। बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है। तो चलते हैं सीधे प्रबंध काव्य को समझते हैं। इसके शब्द से ही समझ में आता है प्रबंध काव्य क्या है। जब किसी काव्य में एक कथा का सूत्र विभिन्न छंदों के माध्यम से जुड़ा रहे तो वह प्रबंध काव्य कहलाता है। यानी कि पहला छंद है वह अगले छंद से रिलेट रहेगा, फिर वह जो दूसरा छंद है वो फिर अगले छंद से रिलेट रहेगा। यानी कि पहले छंद में जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसी की कथा आगे के छंदों में चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। उसी को हम प्रबंध काव्य कहते हैं। यानी कि कुल मिला के ये ध्यान रखना अपने को, एक छंद दूसरे से रिलेट रहता है, एक के बिना दूसरे का अर्थ हो तो जाएगा परंतु वो समझ में नहीं आएगा। प्रबंध काव्य में क्रमशः रूप से कोई कथा निबंध जुड़ी रहती है, कोई भी कथा इसमें जुड़ी रहती है। उदाहरण इसके हम देख लेते हैं। रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित, जिसको जब हम पढ़ते हैं तो पूरे प्रभु श्री राम के जीवन का वृत्तांत तो उसमें मिलता है और सारे छंद एक दूसरे के बाद उनके जीवन की कथा कहते जाते हैं। पंचवटी, यशोधरा, कामायनी, सुदामा चरित, ये सभी प्रबंध काव्य के उदाहरण हैं। तो ये उदाहरण अपने को ध्यान रखने हैं और प्रबंध काव्य आपको समझ में आ ही गया होगा। प्रबंध काव्य के भेद देख लेते हैं। अब प्रबंध काव्य के जो है वो 2 भेद होते हैं, एक तो होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। महाकाव्य जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, खंड काव्य महाकाव्य की अपेक्षा छोटा होता है। महाकाव्य, किसी काव्य में जब किसी महापुरुष के संपूर्ण जीवन वृत्त का वर्णन किया जाता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, तो वह महाकाव्य होता है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस एवं जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी, ये दोनों महाकाव्य के उदाहरण हैं। रामायण में भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है, जबकि कामायनी में मनु और श्रद्धा, शतरूपा, जिसको शतरूपा भी कहा गया है, के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया गया है। परीक्षा में अपने को यहाँ तक लिखना है, इसको महाकाव्य को, ये नीचे की लिखने की आवश्यकता नहीं। खंड काव्य को देख लेते हैं। जब किसी काव्य में किसी महापुरुष के जीवन के किसी एक भाग को प्रस्तुत किया जाता है उसे खंड काव्य कहा जाता है। पूरा जीवन चरित्र उसमें नहीं होता है, उसके जीवन का एक भाग होता है। मैथिली शरण गुप्त रचित पंचवटी एवं नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित, ये दोनों खंड काव्य के उदाहरण हैं। मुक्तक काव्य को समझ लेते हैं। प्रबंध काव्य समझ में आ गया है, जिसमें पूरे जीवन का वृत्तांत हो या किसी महापुरुष के किसी जीवन के एक भाग का वृत्तांत हो। एक भाग का वृत्तांत है वो खंड काव्य है, पूरे जीवन का वृत्तांत है वो महाकाव्य है। दोनों प्रबंध काव्य के उदाहरण हैं। अब मुक्तक काव्य, काव्य में जब प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण हो, एक ही छंद पूरा अर्थ देता हो, पूरा रिफरेंस समझाता हो, पूरा संदेश देता हो, स्वतंत्र रहता है, एक छंद का संबंध दूसरे से नहीं होता है, ऐसे काव्य को मुक्तक काव्य कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक काव्य के विषय में कहा है, मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यानी कि कई सारे विचारों को ला करके एक ही छंद में पिरो देना और उसी में संपूर्ण संदेश दे देना, वही मुक्तक काव्य की विशेषता है। मुक्तक काव्य के 2 प्रमुख उदाहरण, गेय मुक्तक, एक तो गेय मुक्तक होता है, दूसरा होता है पाठ्य मुक्तक। दोनों को समझते हैं, बहुत शॉर्ट लिख दिया मैंने, आपको इसको विस्तार करके लिखना है एग्जाम में। गेय मुक्तक जो होता है वो उसमें भाव की प्रधानता होती है, इसको सुर लय के साथ गाया जाता है और इसके उदाहरण है मीरा, कबीर, तुलसी के दोहे, जैसे आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने
तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। एक दोहा है, तुलसीदास जी रचित है और पूरा संदेश देता है। तुलसीदास जी इसमें कहते हैं कि जहाँ हमको देख करके लोगों को हर्ष नहीं होता है, ऐसे स्थान पर चाहे सोना भी बरसता हो तो हमें नहीं जाना चाहिए। सुर लय से गाया जाता है, भाव प्रदान होता है। उदाहरण इसके हमने लिखे। पाट्य मुक्तक, विचारों की प्रधानता होती है। सुर लय का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा इसमें आवश्यकता नहीं है। बिहारी के दोहे, रहीम के दोहे, देव आदि के दोहे इसके उदाहरण है। यहीं पर हमारा प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य समाप्त होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। आशा करता हूँ आपको प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए व्याकरण के टॉपिक के साथ।